द मैन दे कुड नॉट हैंग, वो आदमी जिसको वो फांसी नहीं दे पाए। दोस्तों, जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो जजमेंट में लिखा जाता है टू बी हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाना है जब तक मर ना जाए। सेक्शन 354 सबसेक्शन 5 सीआरपीसी में इसका रेफरेंस मिलता है। लेकिन क्या हो अगर किसी को फांसी पे लटकाया जाए और वो ना मरे? क्या उसको छोड़ दिया जाएगा या दोबारा फांसी पे लटकाने की कोशिश की जाएगी? इतिहास में हमें इसका एक रेफरेंस मिलता है कि जब एक आदमी को 3 बार फांसी पे लटकाने की कोशिश की गई लेकिन तीनों बार बच गया। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा कानूनी किस्सा एक ऐसी ही अजीबोगरीब घटना को लेकर है कि जब एक कैदी को, जिसको कि फांसी की सजा हुई थी, 3 बार कोशिश की गई लेकिन तीनों बार बच गया। फिर क्या हुआ उसका, आज मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। मैं आपका दोस्त एडवोकेट विपिन कुमार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। बात है 24 साल का एक नौजवान, नाम था जॉन बेबाकॉम ली। इंग्लैंड का एक गांव है, बेबाकॉम के नाम से ये गांव है और गांव के नाम पर ही इस बंदे का नाम भी था। ये 24 साल का नौजवान एक बुजुर्ग महिला के पास बतौर माली का काम करता था, नौकरी करता था वहां पर। और एक दिन इस महिला की डेड बॉडी जो है उसके घर पे मिलती है। उसका गला जो है वो काटा जा चुका था और जो उसका जो चेहरा और स्कल था उसको स्मैश किया जा चुका था, वो मर चुकी थी। और घर में 2-3 जगहों पर आग लगाने की कोशिश की गई थी। शक जाता है ली के ऊपर, और जब इसको पकड़ा जाता है तो इसके हाथ में कुछ चोटें भी पाई जाती हैं, जिससे शक और पक्का हो जाता है कि हो सकता है कि ये चोटें तब लगी हो जब ये कार्रवाई कर रहा हो उसको मारने की। बात आती है मोटिव की, क्यों मारा गया होगा। मोटिव भी मिल जाता है कि कुछ दिन पहले इसकी जो मालकिन थी उसने इसकी सैलरी को कट कर दिया था, सैलरी कम कर दी थी, बढ़ाने की वजह सैलरी कम कर दी थी। इस वजह से इसको नाराजगी होगी और उसने अपनी मालकिन को मार दिया। ट्रायल चलता है। ट्रायल में ली का कंसिस्टेंट स्टैंड रहता है कि मैंने नहीं मारा, मैं बेकसूर हूं। ट्रायल चलता है, अल्टीमेटली कन्विक्शन हो जाती है। कोर्ट में साबित हो जाता है कि ली ने ही अपनी मालकिन उस बुजुर्ग महिला को मारा है। और ली इस बारे में फेल हो जाता है अपनी इनोसेंस साबित करने में, लेकिन उसका स्टैंड यही था कि मैंने नहीं मारा, मैं बेकसूर हूं। खैर, कन्विक्शन हो जाती है और पनिशमेंट दी जाती है फांसी की, कि फांसी पे लटकाया जाए। फिर वो दिन भी आता है जिस दिन फांसी दी जानी है, 23 फरवरी 1885। सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। अपने जिंदगी के इन अंतिम दिनों में ली बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाता है। ऐसे वक्त में ईश्वर ज्यादा याद भी आते हैं। टाइम फिक्स किया जाता है। जो प्लेटफॉर्म है जहां पर फांसी दी जानी है उसका सारा अरेंजमेंट हो गया है। ली को लाया जाता है। मौके पर डॉक्टर, मैजिस्ट्रेट, जेल सुपरिटेंडेंट और जल्लाद, जल्लाद जिसने लीवर पकड़ के खींचना है, जिसने इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, सब मौजूद है। ली के चेहरे पर काला कपड़ा डाला जाता है ताकि वो कुछ उसको देख ना पाए। उसके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं, पैर भी बांध दिए जाते हैं। फांसी के तख्ते पर उसको लाया जाता है और जब फंदा उसके गले में डाला जाता है तो उसके पैर कांप रहे हैं और सिर इसका आसमान की तरफ है। शायद ईश्वर से अपने बात कर रहा होगा। अंतिम वक्त है, जो अंतिम वक्त के जो रिचुअल्स होते हैं वो किए जाते हैं। जो रिलीजियस प्रेयर थी उसके धर्म के मुताबिक वो की जाती है। और वहां पर मैजिस्ट्रेट और जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो टाइम देकर इशारा करते हैं और जल्लाद जो है वो लीवर को खींच देता है। लीवर खींचता है और ली प्लेटफॉर्म पर वहीं का वहीं खड़ा है। कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं हुआ। सब एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हैरान है। इशारा किया जाता है एक दूसरे को। इशारे में कहा जाता है कि इसको हटाया जाए और डम्मी को लाया जाए। इस डम्मी का ट्रायल ली को लटकाने से पहले किया जा चुका था और सक्सेसफुल था। अब फिर से ली को हटाया जाता है, डम्मी को लाया जाता है, डम्मी को फिर लटकाया जाता है, लीवर खींचा जाता है और ट्रायल सक्सेसफुल। फांसी का तख्ता खुलता है और डम्मी लटक जाता है। सोचता है कि अब ठीक है, अब इसको लेकर आओ। ली को फिर लाया जाता है, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा करते हैं, फांसी का फंदा गले में डाला जाता है, इशारा होता है, जल्लाद लीवर को खींचता है, लेकिन ली फिर भी वहीं खड़ा है। कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं हुआ। सबके सब फिर परेशान है, हैरान है। फिर इशारा होता है, ली को हटाया जाता है, डम्मी को फिर लाया जाता है, लटकाया जाता है, लीवर खींचा जाता है और
तख्ता खुलता है, ट्रायल सक्सेसफुल। सब कुछ चेक किया जाता है, दोबारा से प्रॉपर तसल्ली करने के बाद, सेटिस्फेक्शन के बाद ली को फिर लाया जाता है और फिर से उसके गले में फंदा डाला जाता है। अब ये तीसरी बार है। फंदा डाला जाता है, इशारा किया जाता है, पैर उसके कांप रहे हैं, सिर दोबारा से उसका आसमान की तरफ है, लीवर खींचा जाता है और ली फिर वहीं का वहीं खड़ा है, कोई हरकत नहीं है। सब हैरान है और इस बार परेशान भी है, चिंतित भी है। फिर इशारा होता है, ली को हटाया जाता है। ली को नहीं भी समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ है और बातें इशारों में हो रही हैं। लेकिन लगातार उसकी प्रेयर अंदर अंदर चल रही है, उसका जो सिर है वो आसमान की तरफ है। इस बार फिर एक कोशिश लास्ट की जाती है, डम्मी को फिर से लाया जाता है, पूरा प्लेटफॉर्म चेक किया जाता है, डम्मी को लटकाया जाता है, लीवर खींचा जाता है और ट्रायल सक्सेसफुल। इस ट्रायल के बाद अब डॉक्टर जो है वो अपने आप को इस प्रोसेस से आउट कर लेता है कि मैं अब इसमें फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं बाकियों की भी यही राय बन जाती है, क्योंकि जो उनके सामने वो जो दौर गुजरा है कि एक पर्सन को 3 बार फांसी के तख्ते पे लाया गया, फंदा उसके गले में डाला गया, जो उसकी सिचुएशन थी उस पर्सन की, इनको भी कहीं ना कहीं उस पर दया आ जाती है और यह तय कर दिया जाता है कि इस एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को यहां रोक दिया जाए। ली को वापस अपने बैरक में भेज दिया जाता है। इंक्वायरी की जाती है और पूरे सिस्टम को दोबारा जांचा जाता है। कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़े मिलती हैं। गड़बड़े ऐसी कि जो तख्ता था फांसी का वो फंस रहा था आपस में, उनके खुलने के चांसेस नहीं थे ऐसे में, जिस तरह की पोजीशन थी उनकी। लेकिन यह भी हैरानी वाली बात थी कि जब जब डम्मी को लटकाया गया, ट्रायल सक्सेसफुल था। और उससे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि जब जब ली को लाया गया, तख्ते नहीं खुले। यह अभी मिस्ट्री है, इसको वो सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन इंक्वायरी में इस बारे में भी डिस्कशन हुई कि जब ली को 3 बार फांसी के फंदे पर लाया गया और 3 बार उसके गले में फंदा डाला गया, एक तरह से उसको 3 बार सजा दी जा चुकी है। क्योंकि जो सजा का जो पीरियड है, वो जो फांसी से तुरंत पहले वाला जो दौर है, जो कुछ पल है, वही असल सजा है। फांसी पे लटकने के बाद तो बंदा मर ही गया, उसको नहीं पता कि मेरे साथ अब क्या हुआ है। फांसी पे लटकने से पहले का जो वक्त है वही उसके लिए सजा है। और इस तरह अगर इस बात को फॉलो किया जाए तो ली को तो 3 बार सजा दी जा चुकी है। और ऐसे में फैसला किया जाता है कि ली की जो डेथ पनिशमेंट है उसको कम्यूट करके लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दी जाए। अल्टीमेटली 1907 के आसपास ली को बरी भी कर दिया जाता है, उसकी सेंटेंस पूरी हो जाती है और उसको छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही वो जेल से बाहर आता है तो ली एक स्टार बन चुका था। उसके बारे में डिस्कशन हो रही थी, गली नुक्कड़ में जगह जगह सभाएं हो रही थी, वो जा रहा था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। उस पर किताबें भी लिखी गई कि क्या कुछ हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। फिल्में बनी, उस वक्त फिल्में बनी इस पर, जो मैंने आपको पहले कहा था, द मैन दे कुड नॉट हैंग, इसी टाइटल से फिल्में बनी। और आज मैं इसी इशू को लेकर आपके सामने ये वीडियो भी लेकर आया हूं। दोस्तों, लगता है ऐसे ही वक्त के लिए, ऐसे ही इंसिडेंट्स के लिए कहावत कही गई है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्रिप्शन के साथ भी हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलती है और आपके साथ मैं ऐसे वीडियोस लगातार शेयर करता रहूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।